हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का चैप्टर नंबर है 6 दैट इज इवोल्यूशन। चैप्टर 5 तक ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है और चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। और ये है लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। और जैसे कि हम लोग का फॉर्मेट है कि वीडियो के एंड में आपको मिलता है वीआईपी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब हमारा लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, राइट। क्योंकि चैप्टर का नाम इवोल्यूशन है, तो पहले इंसान कैसे थे और आज कैसे थे, इंसान कैसे आए, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही है व्हाट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ मीन्स द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट अपीयर ऑन अर्थ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। मतलब जो हम अभी जिंदा हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट। तो ये अर्थ पे अपीयर होना फ्रॉम कहाँ से, नॉन लिविंग मैटर से अपीयर होना ही ओरिजिन ऑफ लाइफ कहलाता है। ओके, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइफ अपीयर्ड वंस एंड देन ग्रेजुअली डाइवर्सिफाइड इनटू डिफरेंट फॉर्म। जो लाइफ जो है लिविंग थिंग्स का वो एक ही बार हुआ और बाद में धीरे धीरे डाइवर्सिफाई हो गया डिफरेंट फॉर्म्स में। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्या आता है हमारा, थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। यहाँ पे कौन कौन से थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ में। तो साइंटिस्ट प्रपोज डिफरेंट आइडियाज टू एक्सप्लेन हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड। और यहाँ पे साइंटिस्ट लोग क्या है, बहुत अलग अलग आइडियाज एक्सप्लेन करते हैं कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है। यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यहाँ पे कोई साइंटिस्ट बोलते हैं कि यहाँ पे एक थ्योरी है जिसमें स्पेशल क्रिएशन हुआ था जिसके वजह से हम लोग आए धरती पे। लाइफ उसमें क्या बोलते हैं कि लाइफ वाज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर। कुछ बोलते हैं कि सुपर नेचुरल पावर से हमारा लाइफ शुरू हुआ। ऑल स्पीसीज वेर क्रिएटेड एज दे आर टुडे। मतलब एक ये सुपर पावर जैसा था, सुपर नेचुरल पावर, और जो स्पीसीज हम लोग है वो जैसे अभी है वैसे ही क्रिएटेड हुए थे। बट क्या हुआ लास्ट में कि ये थ्योरी जो है एक्सेप्टेबल नहीं हुआ साइंटिफिकली, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जैसे हम अभी है वैसे ही बरसों पहले भी होंगे, राइट। तो दिस थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेबल साइंटिफिकली। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट थ्योरी आया, क्या है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। ठीक है, ये थ्योरी क्या बोलती है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन, लाइफ अराउज सडनली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। मतलब कि हमारा जो लिविंग थिंग्स का लाइफ है वो सडनली नॉन लिविंग मैटर से आया। और पुरानी बिलीफ क्या कहती है, मतलब पुरानी सोच क्या कहते हैं कि मैगोट्स फॉर्म फ्रॉम मीट, फ्रॉग्स फ्रॉम मड। मतलब ये मैगोट्स जो है वो मीट से बना हुआ है और फ्रॉग जो है मड से आया हुआ है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लेटर प्रूव रॉन्ग बाय एक्सपेरिमेंट। और बाद में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बातें रॉन्ग प्रूफ की गई कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स आए हुए हैं, ये वाली बात भी रॉन्ग प्रूफ की गई। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्या आता है हमारा नंबर 3, लाइफ ओरिजिन ऑफ लाइफ का थ्योरी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ये क्या बोलती है, लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। मतलब जो पहले से लाइफ है उसके बाद ही हमारा लाइफ आता है। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से है और वहीं से लाइफ का आना। दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट न्यू लाइफ डज नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली। मतलब ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि कोई भी नई लाइफ अचानक से स्पॉन्टेनियसली अराइज नहीं होती है अंडर प्रेजेंट कंडीशन, राइट। ये प्री एग्जिस्टिंग से लाइफ बन के आया हुआ है। तो ये बात ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने बताया। नेक्स्ट थ्योरी क्या है हमारा, देखिए नंबर 4, मोस्ट एक्सेप्टेबल। मतलब ये वाला अभी भी एक्सेप्टेड है, राइट। तो ये क्या है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन प्रपोज बाय, इसको किसने बताया था, ओपेरिन एंड हेल्डेन। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन वाज प्रपोज बाय ओपेरिन एंड हेल्डेन। याद रखने वाली बात है, याद कर लेना आप। ओके, तो देखो ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन अर्ली अर्थ। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ जो है हमारा कैसे ओरिजिनेट हुआ, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते 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 अर्थ पे बहुत साल पहले अर्ली अर्थ में केमिकल रिएक्शन होते 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 और वहां से क्या हुआ, हमारा लाइफ बना। ठीक है, समझ में आया ना। ये जो थ्योरी है मोस्ट एक्सेप्टेबल तो है, लेकिन क्या है ये, ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी केमिकल इवोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेंट। जो हमारा अर्ली अर्थ है मतलब बहुत साल पहले की अर्थ, उसके एटमॉस्फेयर में क्या क्या थे, तो याद रखने वाली बात है, अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3, हाइड्रोजन, H2 एंड वाटर वेपर
H2O, वाटर वेपर। ओके, तो ये है केमिकल इवोल्यूशन के टाइम में एटमॉस्फेयर, अर्ली अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या क्या कंटेन करते थे। और यहाँ पे जो था फ्री ऑक्सीजन था वो जो नहीं था, फ्री ऑक्सीजन अनअवेलेबल था, वॉज एब्सेंट। और यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या थी, लाइटिंग थी और यूवी रेडिएशन थी। समझ में आ रहा है ना। ये कब की बात हो रही है, अर्ली अर्थ की केमिकल इवोल्यूशन के टाइम में। और उस टाइम क्या था, टेम्परेचर जो था वो बहुत ही हाई था, ठीक है। और सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहते थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहते थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंड फर्स्ट लिविंग सेल्स रहते थे। ये सब हो रही है बात कब की, अर्ली अर्थ की, ठीक है। अर्ली अर्थ की बात हो रही है केमिकल इवोल्यूशन के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स वेयर, मतलब फर्स्ट हमारा लाइफ है वो कहाँ से बना था। यहाँ पे सिंगल सेल्ड होता है, एनारोबिक एंड हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक तो आपको पता होगा, है ना। दिस इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल डिपेंड ऑन अदर। याद होना चाहिए, एक होता है ऑटोट्रॉप्स, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक, राइट। ऑटोट्रॉप्स में तो ग्रीन प्लांट आ जाते हैं, एल्गी सब, और हेट्रोट्रॉपिक में क्या आते हैं, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, राइट। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लाइफ फॉर्म वेयर सिंगल सेल्ड। ये जो फर्स्ट लाइफ हमारा बना था वो क्या था, सिंगल सेल्ड। सिंगल सेल्ड मतलब एक सेल वाला, यूनिसेल वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनारोबिक था, मतलब एनारोबिक किसको बोलते हैं पता तो होना चाहिए आपको, कि यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस वाला होता तो एरोबिक होता, राइट। यहाँ पे एनारोबिक है क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन करता है। और हेट्रोट्रोपिक मतलब डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर सर्वाइवल एंड फूड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। इसका एम क्या था इस एक्सपेरिमेंट का, टू शो हाउ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कुड फॉर्म अंडर अर्ली अर्थ कंडीशन। मतलब इसमें क्या दिखाना था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं अंडर अर्ली अर्थ कंडीशन। याद है ना, अर्ली अर्थ कंडीशन क्या था, ये सब था, भूले तो नहीं हो ना। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट का एम ही क्या था कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं उस टाइम के अर्थ के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या गया था, यहाँ पे देखो क्लोज ग्लास एपरेटस रखा गया था, कंटेंट यहाँ पे क्लोज ग्लास एपरेटस था जिसमें क्या क्या था, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट क्या है, वाटर वेपर था क्योंकि अर्ली अर्थ का सेटअप है। एंड इलेक्ट्रिक स्पार्क यूज टू स्टिमुलेट लाइटिंग, और लाइटिंग के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क रखा गया था, ठीक है। और उस ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से क्या क्या ऑब्जर्वेशन आए उस एक्सपेरिमेंट से, तो देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। यहाँ से उस एक्सपेरिमेंट के बाद अमाइनो एसिड फॉर्म हुआ, शुगर फॉर्म हुआ एंड नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस वही जो हमारा डीएनए में होता है, भूले तो नहीं हो ना। अभी अभी हम चैप्टर 5 करके आए हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। तो देखो उस टाइम ये ऑब्जर्वेशन, ये तीनों फॉर्म हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रूफ हुआ इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि दिस प्रूव्स दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या होते हैं, बनते हैं। ओके, तो देखो जैसे कि हमने बात किया था कि वीडियो के एंड में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये रहा वीडियो का एंड तो आ गया। आई होप आपको अभी तक हमने जो पढ़ा कि थ्योरी ऑफ ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई, कौन कौन से थ्योरी थे और कौन सा थ्योरी एक्सेप्टेबल था, कौन सा नहीं था, ये सब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं है तो वीडियो को आप रिविजिट कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। अगर इससे पहले का चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब शुरू करते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, हु प्रपोज केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। अभी अभी हमने जस्ट ऊपर करके देखा है, क्या देखा है कि केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी किसने प्रपोज किया। तो आप अभी 1, 2, 3 स्लाइड ऊपर जाओगे तो वहीं पे आंसर आपको मिल जाएगा, तो आराम से कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेम वन गैस प्रेजेंट इन अर्ली एटमॉस्फेयर। तो एक गैस का नाम लिखना है जो अर्ली एटमॉस्फेयर, अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर पता है ना, अभी पढ़ाया मैंने, उसमें कौन से गैस थे, तो अमोनिया था, मीथेन था, उसमें से कोई भी एक लिख देना है। ओके, क्योंकि 1 मार्क्स का है तो 1 लिखने से चलेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आया है, एक्सप्लेन केमिकल इवोल्यूशन, तो मैंने इसी वीडियो में अभी अभी कराया है, आप फिर से देख लेना। ओके, और वहां से लिख सकते हैं क्योंकि ये रेडी टू राइट नोट्स है, तो आप इसको डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं एग्जाम के लिए भी। ओके, 5 मार्क्स में क्या है, डिस्क्राइब मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट विथ डायग्राम। देखो मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट को तो मैंने अभी एम, ऑब्जर्वेशन, एपरेटस सब दिखा दिया, डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगी तो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे,
यहाँ पे सबसे पहले 2 लाइन वाला रिवीजन देखेंगे, है ना। लाइफ ओरिजिनेटेड ग्रेजुअली थ्रू केमिकल इवोल्यूशन अंडर प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन, मतलब हमारा जो लाइफ है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, केमिकल इवोल्यूशन से, लेकिन अर्थ का अर्ली एटमॉस्फेयर के ऊपर। ठीक है, बात समझ में आई ना। नेक्स्ट वीडियो आएगी लेक्चर 2, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन चैप्टर से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। कल आएगा लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 6 का 7 बजे। तब तक के लिए बने रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।